नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद में घिरी मोदी सरकार की, अदानी को लेकर विपक्ष के अनोखे विरोध की, देखेंगे महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय पर फंसे पेच को, दिल्ली चुनाव के लिए क्या है आम आदमी पार्टी की रणनीति, जानेंगे कैसे अल्पसंख्यकों को लेकर दिए बयान पर घिरे हाईकोर्ट के जज, और बुलेटिन के आखिर में बात जर्मनी की पूर्व चांसलर अंगेला मर्केल के दावे की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मणिपुर मामले में दो तरफा घिरी बीजेपी सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से हिंसा में क्षतिग्रस्त हुई संपत्तियों की मांगी जानकारी। इंडिया गठबंधन ने जंतर मंतर पर किया धरना प्रदर्शन। संजय मल्होत्रा होंगे आरबीआई के 26वें गवर्नर, 3 साल तक संभालेंगे पदभार। 10 दिसंबर 2024 को शक्तिकांत दास का कार्यकाल हो रहा है समाप्त। बांग्लादेश पर भड़की सीएम ममता बनर्जी, कहा जब आप हमारी जमीन कब्जाने आएंगे तो हम क्या लॉलीपॉप खाएंगे। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 200 की गिरावट के साथ 81,508 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 58 अंकों की गिरावट के साथ 24,619 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों ही सदनों का पारा हाई है। दोनों पक्षों में जोरदार बहस के बीच अब इंडिया गठबंधन राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। विपक्ष 10 दिसंबर को यह अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला है और इस प्रस्ताव को टीएमसी और सपा का भी समर्थन मिल गया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। संसद में जारी शीतकालीन सत्र के बीच अब विपक्ष राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर चुका है। विपक्ष के लगभग 70 सांसदों ने इस प्रस्ताव पर दस्तखत किए हैं। वहीं इस प्रस्ताव को सपा और टीएमसी का भी समर्थन मिल गया है। अब विपक्ष मंगलवार को इस प्रस्ताव को सदन में रखेगा। बता दें कि हाल ही में तमाम मुद्दों को लेकर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्षी सांसदों के बीच जबरदस्त गतिरोध देखने को मिला है। वहीं पिछले दिनों संसद की सीट नंबर 222 पर नोटों की गड्डी मिलने को लेकर भी विपक्ष के सांसदों ने सभापति पर पक्षपात और भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया था। अब उसी मामले को लेकर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी कर चुका है। इसके साथ ही सदन के बाहर राहुल गांधी और तमाम विपक्षी सांसदों ने अडानी का मुद्दा उठाया। तो वहीं सोरोस पर चर्चा को लेकर भी सदन का माहौल गरमाया रहा। इस घटनाक्रम पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट कर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा कि आज राज्यसभा में बीजेपी वालों ने सोरोस पर चर्चा के लिए एडजर्नमेंट नोटिस दिया, जिसकी सभापति जगदीप धनखड़ ने अनुमति नहीं दी। लेकिन 11 से 11:40 और फिर 12 से 12:14 के बीच एक बीजेपी सांसद को उठा कर बुलवाया। नेता प्रतिपक्ष खरगे जी, प्रमोद तिवारी जी, जयराम रमेश जी सब लोग कहते रहे कि जब एडजर्नमेंट मतलब स्थगन की अनुमति नहीं दी तो किस नियम के तहत इन लोगों से बुलवाया जा रहा है। लेकिन धनखड़ जी लगे रहे, बीजेपी से बुलवाते रहे, इनको क्या ही कहा जाए। अगर राज्यसभा में नेता सदन नड्डा जी को मंत्रमुग्ध होकर सुनेंगे और नेता प्रतिपक्ष खरगे जी को बार बार टोकेंगे तो सवाल तो उठेंगे ही। वहीं इसके साथ ही सदन के बाहर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने भी किसानों के तमाम मुद्दों को लेकर परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। यानी देखा जाए तो विपक्ष तमाम मोर्चों पर सरकार और सभापति की चौतरफा घेराबंदी करता हुआ दिख रहा है। अब देखना होगा कि जब संसद में जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो क्या होता है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जिसमें अदानी का मुद्दा छाया हुआ है। विपक्ष हर दिन संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह अदानी को लेकर सवाल पूछ रहा है और अब इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरने का अनूठा तरीका अपनाया, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। तो कैसे विपक्ष ने किया प्रदर्शन और क्यों ये वीडियो हो रहा है वायरल, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। गौतम अदानी के मुद्दे पर मोदी सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है। विपक्षी सांसद गौतम अदानी के मामलों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस बार विपक्ष ने विरोध जताने के लिए कुछ अलग तरीका निकाला। दरअसल आज संसद परिसर में विपक्ष पीएम मोदी और गौतम अदानी का फेस मास्क लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहा था, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस सांसद पीएम मोदी और गौतम अदानी का फेस मास्क पहनकर हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं और राहुल गांधी गौतम अदानी का मास्क पहने कांग्रेस सांसद के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें आगे कैमरे की तरफ बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस सांसद शिवाजी कलगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनिकम टैगोर ने उद्योगपति गौतम अदानी का मुखौटा पहन रखा था। राहुल गांधी ने मुखौटा पहने दोनों कांग्रेस सांसदों का वीडियो बनाया और उनसे प्रतीकात्मक रूप से सवाल जवाब किए। इसके अलावा कांग्रेस, द्रमुक, शिवसेना, यूबीटी, राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी और कुछ अन्य दलों के सांसदों ने संसद भवन के मकर द्वार के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए और जवाबदेही तय किए जाने की मांग की।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। बता दें कि गौतम अदानी के मुद्दे पर चर्चा के लिए विपक्ष सत्र की शुरुआत से ही प्रदर्शन कर रहा है। कुछ दिन पहले भी कांग्रेस ने संसद के परिसर में अनोखा प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार जिस तरह से प्रदर्शन किया, इसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। अदानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार घिरती जा रही है, विपक्ष लगातार हमलावर है, तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी के लिए हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे। राज्य में 12 दिन के बाद सरकार का गठन तो हो गया, लेकिन अब कैबिनेट विस्तार में देरी हो रही है। मंत्रालयों को लेकर पेंच फंसता दिखाई दे रहा है। शिंदे ने पहले सीएम की कुर्सी गंवा दी और अब गृह मंत्रालय भी उनके हाथ से जाता दिखाई दे रहा है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी के बाद अब गृह मंत्रालय पर पेंच फंसा हुआ है। मंत्रालयों का बंटवारा नहीं हो पा रहा। शिंदे गृह मंत्रालय से कम पर मानने को तैयार नहीं है, जिसके लिए पार्टी की तरफ से बीजेपी पर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन शिंदे को इसमें सफलता नहीं मिल रही। पहले तो उनके हाथ से सीएम पद गया और अब बीजेपी गृह मंत्रालय भी देने को तैयार नहीं दिख रही। एक अंग्रेजी अखबार में दावा किया गया कि बीजेपी ने शिंदे गुट को गृह के बजाय राजस्व, शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग में से चुनने का विकल्प दिया है, जबकि अजित पवार के खाते में वित्त विभाग का जाना लगभग तय माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी सियासी पावर को अपने हाथ में रखना चाहती है और यही वजह है कि वो शिंदे को गृह विभाग नहीं देना चाहती, जिसके चलते मंत्रालयों के बंटवारे में देरी हो रही है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो शिंदे कोई बड़ा एक्शन भी ले सकते हैं। वहीं इस उथल पुथल और खींचतान के बीच बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर को 15वीं महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया। इसके अलावा विधानसभा में काफी गहमा गहमी का माहौल देखा गया। विपक्षी विधायकों ने एक बार फिर विरोध जताया। शिवसेना के विलास भूमरे, शिवसेना यूबीटी के वरुण सरदेसाई, मनोज जामसुदकर और एनसीपी के शेखर निकम ने अभी तक शपथ नहीं ली है। महाराष्ट्र में सरकार गठन के बावजूद बीजेपी के सामने कई चुनौतियां दिखाई दे रही हैं। चुनौतियां तो चुनावी राज्य दिल्ली में भी है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दल अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं और इस बीच आम आदमी पार्टी ने अपनी एक और लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कई दिग्गजों के नाम शामिल हैं। तो किन चेहरों पर आम आदमी पार्टी ने लगाया दांव, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। खास बात यह है कि इस लिस्ट में कई दिग्गज नेताओं के भी नाम शामिल हैं। इसमें 17 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। 3 उम्मीदवारों की सीट बदल दी गई है। इसमें सबसे पहला नाम आपके सीनियर नेता मनीष सिसोदिया का है। सिसोदिया को इस बार आम आदमी पार्टी उनकी पुरानी सीट पटपड़गंज से बदलकर जंगपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ा रही है। वहीं पटपड़गंज सीट से पार्टी में अभी आए अवध ओझा को टिकट दिया गया है। हालांकि इस पर संशय बना हुआ था कि उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा या नहीं, लेकिन अब फाइनल हो गया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। यानी इस लिस्ट में आम आदमी पार्टी ने हाल ही में पार्टी ज्वाइन करने वाले लोगों को भी टिकट दिया है। पटपड़गंज, पटेल नगर और शाहदरा सीट से इस बार आपने नए चेहरों पर दाव लगाया है। इनके अलावा नरेला से दिनेश भारद्वाज चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं तिमारपुर से सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू चुनावी मैदान में उतरेंगे। इससे पहले आम आदमी पार्टी 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन इस बार की लिस्ट बेहद चौंकाने वाली है। आपने सोची समझी रणनीति के तहत नेताओं को मैदान में उतारा है। ऐसे में बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी के इस दाव ने सभी को चौंका दिया है। वैसे चौंकाया तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव के बयान ने भी। उनका कहना है कि देश बहुसंख्यकों के मुताबिक चलेगा। इसके साथ ही उन्होंने अल्पसंख्यकों को लेकर अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया और इसे लेकर विपक्ष ने राष्ट्रपति से इस मामले में दखल देने की मांग की है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में शिरकत कर विवादित बयान दे दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोलते हुए जज शेखर यादव ने कहा, मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक लोगों की इच्छा के मुताबिक चलेगा। ये कानून है कानून। इसे परिवार या समाज के संदर्भ में देखें। केवल वही स्वीकार किया जाएगा जो बहुसंख्यकों के कल्याण और खुशी के लिए फायदेमंद है। इस दौरान जज यादव ने अल्पसंख्यकों को लेकर भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें देश के लिए घातक बताया। लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शब्द गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, भिड़ाने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। इस मामले पर सोशल मीडिया साइट एक्स पर
आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि प्रयागराज यूपी में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव का बयान न्यायिक गरिमा, संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और समाज में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी का गंभीर उल्लंघन है। अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न केवल असंवेदनशील है बल्कि न्यायपालिका की निष्पक्षता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। ऐसे बयान समाज में सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देते हैं, जो न्यायपालिका जैसे पवित्र संस्थान के लिए अक्षम्य है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा कि एक न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वो अपने शब्दों और कार्यों के माध्यम से समाज को एकजुट करे, न कि वैमनस्य को बढ़ावा दे। ऐसे बयान न्यायपालिका की साख को कमजोर करते हैं और जनता के विश्वास को भी ठेस पहुंचाते हैं। न्यायाधीश का धर्म केवल न्याय होना चाहिए, न कि किसी समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह। उन्होंने राष्ट्रपति से भी इस मामले में दखल देने की मांग कर दी है। हाईकोर्ट के जज के इस तरह के विवादित बयान को लेकर सियासी पारा हाई है, तो किसानों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भी सियासी गलियारों में हलचल तेज है। सरकार और किसान के बीच एक बार फिर तकरार देखने को मिल रही है। किसान सरकार को अल्टीमेटम दे चुके हैं, वहीं सरकार की तरफ से किसानों को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है और इस बीच किसानों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। तो कैसे किसानों को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश में एक बार फिर किसान आंदोलन का मुद्दा गर्मा गया है। किसानों के मुद्दे पर अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी और अब सुप्रीम कोर्ट से भी सरकार को करारा झटका लगा है। साथ ही किसानों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल किसानों के प्रदर्शन के चलते शंभू बॉर्डर को बंद कर दिया गया था, जिसे खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामले पहले ही कोर्ट में चल रहे हैं, फिर बार बार क्यों इस तरह की याचिका दाखिल की जा रही है। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि याचिका दाखिल करने से ऐसी धारणा बन रही है कि यहाँ कोई व्यक्ति केवल लोगों को दिखाने के लिए और प्रचार के लिए मुकदमे करने के लिए आया है। आप पहले से चल रही याचिका में सहयोग करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। इसी के साथ अदालत ने याचिका को लंबित मामले के साथ जोड़ने के लूथरा के अनुरोध को भी खारिज कर दिया। बता दें कि ये याचिका जालंधर के रहने वाले गौरव लूथरा ने लगाई थी। उनकी मांग थी कि केंद्र सरकार के साथ हरियाणा और पंजाब की राज्य सरकारों को आदेश दिया जाए कि शंभू बॉर्डर समेत उन सभी स्टेट नेशनल हाईवेज को ट्रैफिक के लिए खोला जाए जो किसानों की वजह से बंद कर दिए गए हैं। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका चल रही है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाकर किसानों और सरकार से बातचीत कर सुलझाने को कहा था, लेकिन अभी तक उसमें कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है। वहीं किसानों की आगे की रणनीति पर किसान नेता सरवण सिंह पंडेर ने कहा कि 10 दिसंबर को कोई जत्था दिल्ली रवाना नहीं होगा। भारत सरकार अपने आप में कंफ्यूज चल रही है, ये देश के हित में नहीं है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि किसानों का अगला कदम क्या होता है। और अब बुलेटिन के आखिर में बात जर्मनी की पूर्व चांसलर अंगेला मर्केल के दावे की। अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर मोदी सरकार लगातार घिरती रही है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करती है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं और अब ये चर्चा देश विदेश में होने लगी है। जर्मनी की पूर्व चांसलर अंगेला मर्केल ने भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने पीएम मोदी से अपनी बातचीत को लेकर बड़ा खुलासा किया है। तो क्या कहा पूर्व चांसलर ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जब से भारत की सत्ता पीएम मोदी के हाथ में गई है, तब से ही देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ गया है। जर्मनी की पूर्व चांसलर अंगेला मर्केल के इस दावे ने हड़कंप मचा दिया है और वो यही नहीं रुकी। पूर्व चांसलर मर्केल ने यह भी कहा कि उन्होंने पीएम मोदी के सामने भी अपनी चिंता रखी कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भारत में अन्य धर्मों के लोगों, मुख्य रूप से मुसलमानों और ईसाइयों पर हिंदू राष्ट्रवादियों के हमले बढ़ गए हैं, लेकिन मोदी ने इससे साफ इनकार कर दिया। अंगेला मर्केल ने बताया कि मोदी ने इसका खंडन करते हुए इस बात पर जोर दिया कि भारत धार्मिक रूप से सहनशील देश है और रहेगा। उनके इस इनकार का पूर्व जर्मन चांसलर ने कड़ा विरोध किया और कहा कि दुर्भाग्य से तथ्य कुछ और ही कहते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि उनकी चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं। आखिरकार धार्मिक स्वतंत्रता हर लोकतंत्र का एक प्रमुख अंग है। दरअसल हाल ही में मर्केल की किताब फ्रीडम मेमोइर्स 1951 से 2021 प्रकाशित हुई है, जिसमें उन्होंने इन बातों का खुलासा किया और किताब में लिखी उनकी इन बातों ने मोदी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और ये पहली बार नहीं है जब भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की गई हो। हाल ही में धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ी तमाम अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में भी भारत की रैंक पहले की तुलना में काफी पीछे हो गई है। और इस बीच आए अंगेला मर्केल के इस बयान को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब चर्चा शुरू हो गई है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।